Hello बच्चों, let's read the question. The question says a system consists of two springs connected in series and having the stiffness coefficients K1 and K2. Find the minimum work to be performed in order to stretch this system by delta L. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करेंगे वो होगा हमारा हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ हमें क्या कहता है कि अगर हमारे पास एक सिस्टम ऑफ स्प्रिंग्स है, तो लेट अस अज्यूम कि ये हमारा ऐसे दो स्प्रिंग्स है हमारे पास, और इन दोनों का स्टिफनेस कोफिशिएंट हमको दिया गया है K1 एंड K2, और दे तो इन दोनों को हमने क्या किया, पैरेलली कनेक्ट किया। पैरेलली कनेक्ट किया मतलब इन दोनों का जो एंड्स है वो हमारा दोनों का जो एंड पॉइंट्स है वो हमारा सिमिलर है, एक सिमिलर पॉइंट्स की सिमिलर लाइन में लाई करता है। और अगर इस सिस्टम को हमने एक फोर्स अप्लाई किया F से, और अगर इस सिस्टम को हम रिप्रेजेंट करें एक सिंगल स्प्रिंग के साथ जिसपे सेम फोर्स लग रहा है F, तो अगर इसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट हम डिफाइन करें एज कैपिटल K, तो कैपिटल K क्या हो जाता है, सिंपली K1 प्लस K2, जो कि हमारा क्या कहता है, हमारा हुक्स लॉ हमें बताता है। सिमिलरली अगर हमारे पास दो स्प्रिंग्स का सिस्टम है, दो की ज्यादा स्प्रिंग के सिस्टम है, ये सीरीज में कनेक्टेड है और इनका स्टिफनेस कांस्टेंट K1 K2 है, और इनके ऊपर हम एक फोर्स लगा रहे हैं F। तो अगर हम इसको रिप्लेस करेंगे विद अ सिंगल स्प्रिंग ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्टिफनेस कोफिशिएंट कैपिटल K, तो यहाँ पर कैपिटल K कितना हो जाता है, और सेम फोर्स अगर लग रहा है तो कैपिटल K इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2। तो अभी अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमारे पास दो स्प्रिंग का एक सिस्टम है जहां पर दोनों स्प्रिंग्स को हमने सीरीज में लगाया है, और इन दोनों स्प्रिंग्स का कोफिशिएंट क्या है, स्टिफनेस कोफिशिएंट है K1 और K2। तो अगर हम इसको रिप्लेस करेंगे विद अ सिंगल स्प्रिंग, उसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, स्टिफनेस कोफिशिएंट 1/K1 प्लस 1/K2, जो कि कितना होता है, सिंपली हो जाता है, तो ये हो जाएगा K2 प्लस K1, K1 K2। तो अगर इसके रिजल्टेंट स्प्रिंग को हम एक फोर्स F लगा रहे हैं जिसकी वजह से जो हमारा स्प्रिंग है वो डेल्टा L डिस्टेंस से स्ट्रेच हो रहा है, देन जो वर्क डन होगा वो कितना हो जाएगा, वो वर्क डन हमें पता है, इट विल बी स्टोर्ड एज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। और ये वर्क डन कितना हो जाता है, ये होता है हाफ मल्टीप्लाइड बाय जो नया इन दोनों सिस्टम ऑफ स्प्रिंग्स को हम जब हम रिप्लेस करते हैं विद द सिंगल स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस कोएफिशिएंट कैपिटल के, तो कैपिटल के मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एल का होल स्क्वायर। और कैपिटल के का वैल्यू हमें कितना मिला था, ये हो जाता है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एल होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय K1 प्लस K2 होल डिवाइडेड बाय K1 K2, विच इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन। तो इतना हमारा वर्क डन हो जाता है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।